अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं अख्तर अब्बास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक्सरसाइज 2.2 इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 थोड़े से ग्राफ से रिलेटेड है। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें हमने सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज में दो किस्म के ग्राफ हैं, एक है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और दूसरा है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। टोटल इसके तीन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो कि दो पार्ट्स हैं, उन दोनों में क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व होंगे। तो जरा देखिए कि यहाँ इससे क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। यानी ग्राफ ड्रा करके बताइए कि ये वाली लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करूं, तो ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस। ओके। और ये जो ऊपर की तरफ वर्टिकल है, ये हमारे पास कहलाएगा वाई एक्सिस। तो कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, एक्स और वाई, और उन दोनों की पावर्स 1 हो, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो, यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू सी, जिसमें ए और बी जो हैं ये दोनों जीरो ना हो, तो उस सूरत में ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है जो एक्स एक्सिस को भी कहीं ना कहीं कट करती है और जो वाई एक्सिस को भी कहीं ना कहीं कट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर एक लाइन बना लेते हैं। ओके, यहां मैं एक लाइन ड्रा करता हूं। ये किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह की हो। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए ये ड्रा की है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि इससे हमें ये पता चला कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को भी कहीं पर कट किया और वाई एक्सिस को भी कहीं पर कट गया। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा विद एक्स एक्सिस, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा विद वाई एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। अब हमने फाइंड कैसे करने हैं? तो हमने ग्राफ को यूज करते हुए ये फाइंड करने हैं। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साथ साथ हम इन चीजों को जरा और डिटेल में भी सीखेंगे। ओके, मैं इसको मुकम्मल तौर पर यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि हम क्वेश्चन की तरफ वापस आ सकें। ओके, तो पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 8। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है, सॉरी, किसी भी इस तरह की लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, और लाइन का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ दो पॉइंट्स काफी होते हैं। तो दो पॉइंट्स हम किस तरह से लेंगे, यहां पर हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे एक्स और वाई के लिए। यहां हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं और एक्स और वाई की दो डिफरेंट वैल्यूज ले लें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एक्स की वैल्यू ले लेते हैं -1, और दूसरी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 5। अब कोई भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही दो लेने हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेबली चूज करूंगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो जब हमने x की वैल्यू -1 ली, तो हमें देखना है कि यहां से y की वैल्यू क्या मिलती है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। तो जब हम इसमें x को -1 पुट करेंगे, तो y विल बी इक्वल टू 8। ये रफ वर्क है। सो y विल बी इक्वल टू 8 माइनस, जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो ये बन गया 9। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि अगर x -1 हो तो y की वैल्यू 9 होगी। और इसी तरह अगर x की वैल्यू 5 हो तो y किसके इक्वल होगा? y विल बी इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां पर हमें y की वैल्यू मिल गई 3। ओके, ये रफ वर्क है, तो इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहां पर हम अलग से पॉइंट्स लिख लेते हैं। वी हैव टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है -1, और दूसरा पॉइंट है 5, 3। हमेशा पॉइंट इस तरह से लिखेंगे कि पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। अब हमने इन दो पॉइंट्स को यहां पर ड्रा करना है। ओके, तो थोड़ा सा इसको और भी एक्सपेंड कर लें।
ये अपनी मर्जी से हमने ग्राफ लेना होता है, बड़ा ले लें छोटा ले लें, या इसकी स्केलिंग चेंज की जा सकती है। तो मैंने जानबूझ के ये इस तरह के बॉक्सेस ले रखे हैं ताकि स्केलिंग में थोड़ी सी हेल्प हो। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते तो आप इसका ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ओके, तो अब हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं? -1, 9। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो ग्राफ पेपर है इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं, उसके ग्राफ को। थोड़ा सा। ओके, तो यहां से हम ऐसा करते हैं कि ये जो इस साइड पे है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये बड़ी ध्यान से आपने पॉइंट्स को ड्रा करना है। पहला पॉइंट क्या है? -1, 9। तो हमने -1 देखना है कहाँ पर है और 9 देखना है कहाँ पर है। तो हम इसकी स्केलिंग अभी और करेंगे थोड़ी सी। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है? -1 से 5 तक जाना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो है हमारे पास, हर दो बॉक्सेस को हम, सॉरी, हर एक बॉक्स को हम 2 यूनिट समझ लेते हैं। यानी ये अगर 0 है एक्स के अलोंग, तो मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, इसको 6 ले लेता हूँ, इसको 8 कह देते हैं, इसको 10 कह देते हैं, एंड सो ऑन। ओके। अच्छा, ये 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 है, तो इनके दरमियान में कहीं 1, 3, 5, 7, 9 भी होंगे। तो 0 और 2 के बिल्कुल दरमियान में हम 1 ले लेते हैं, 2 और 4 के बिल्कुल दरमियान में 3 ले लेते हैं, 4 और 6 के दरमियान में 5 है, 6 और 8 के दरमियान में 7 है, 8 और 10 के दरमियान में 9 है, एंड सो ऑन। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ इस तरह की स्केलिंग कर रहे हैं। इसी तरह नेगेटिव साइड पर ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहां पर -2 है, यहां पर -4 है, यहां पर -6 है, यहां पर -8 है, यहां -10 है, और इनके बीच में ऑड भी हैं। तो यहां पर बिल्कुल इनके दरमियान में -1 है, यहां इनके दरमियान में -3 है, यहां इनके दरमियान में -5 है, और यहां इनके दरमियान -7 है, और इन दोनों के दरमियान -9 है, एंड सो ऑन। ओके। अच्छा, इसी तरह y के अलोंग भी हमने देखना है, कुछ वैल्यूज लेनी है। तो y के अलोंग भी हम इसी तरह की स्केलिंग कर रहे हैं। ये हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, एंड सो ऑन। ओके। तो इनके दरमियान इनका हाफ भी होगा, सो 1, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा 9, एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव में भी है, ये -2, ये है -4, ये है -6, ये है -8, एंड सो ऑन। ओके। अच्छा, तो इनके बीच में भी हैं -1, -3, -5, -7, -9, एंड सो ऑन। ओके, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसकी मुकम्मल स्केलिंग कर दी। बाकी पार्ट्स में जरूरी नहीं है कि हम सारे करें, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम सिर्फ उनको ही लेबल करेंगे। अच्छा, अब हमने इन दो पॉइंट्स को लोकेट करना है। -1, 9 ये कहाँ पर मौजूद है? एक्स एक्सिस के अलोंग हमने चलना है -1 यूनिट, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये रहा -1, ये। और वाई के अलोंग हमने जाना है 9 यूनिट्स, तो यहां से ऊपर 9 यूनिट्स हम चले जाएंगे, बिल्कुल यहीं से ऊपर। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये। ओके। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 5, 3। 5, 3 वो है एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट्स और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स। तो ये हम एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट यहां पर आ गए, और अब यहां से वाई के अलोंग 3 यूनिट्स मूव करना है, तो ऊपर की तरफ हम 3 यूनिट जाएंगे, तो ये यहां पर पॉइंट मिलेगा हमें। ओके। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनको ड्रा करके हम पूरी लाइन बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर स्केल रखता हूँ, और के तो यहाँ से आप भी इसी तरह से अपना स्केल रख के इसको ड्रा करेंगे।
ओके, जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, तो अब मैं अगर इस स्केल को यहां से हटा दूं, तो अब आप देखें कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर कट किया है। ये यहां पर देखें, ये वाला पॉइंट जहां पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया वो पॉइंट है 8,0, और जहां पर इसने वाई एक्सिस को कट किया है वो है 0,8। तो यहां पर अब हम बता सकते हैं कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इनके साथ कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं। उनमें से एक है 8,0 और दूसरा है 0,8। ओके, याद रहे, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होंगे उनका वाई कंपोनेंट 0 होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। सो इसलिए इसको मैंने 0,8 लिखा है और इसको 8,0 लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट में क्योंकि हमारा ये पहला पार्ट था इसलिए हमने थोड़ा सा इस पर टाइम लगा लिया। करना क्या है, दोबारा समझ ले। जो भी इक्वेशन दी गई है उसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाएं, एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए दो पॉइंट्स मालूम करें, उन दो पॉइंट्स को प्लेन में ड्रा करें, उनको मिला दें। तो जो बनने वाली लाइन जहां एक्स एक्सिस को कट करेगी वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस होगा, और जहां पर वो लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है x - y = 1। x - y = 1। तो सबसे पहले तो हम इसमें से y को सेपरेट करते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं -y = 1 - x। अगर हम दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो y इक्वल होगा x - 1। जो नेगेटिव x था तो वो पॉजिटिव x बन जाएगा, जो पहले 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव का 1 बन जाएगा। तो अब फिर उसी तरह से हम एक टेबल ऑफ वैल्यूज बनाने वाले हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर वाई ले लेता हूँ। तो यहाँ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लें, कौन कौन सी लें, हम एक -1 ले लेते हैं, या -2 ले लें, और एक हम 5 ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी और वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। ओके, तो जब हमने इसमें x की वैल्यू -2 पुट की तो ये बन गया -2 - 1 यानी -3। जब हमने इसमें x की वैल्यू 5 पुट की तो 5 - 1 जो कि 4 है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। सो 2 पॉइंट्स आर -2, -3, और दूसरा पॉइंट है 5, ओके। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को पहले ड्रा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर ये पॉइंट लाई करते हैं, और फिर उसकी मदद से हम मुकम्मल ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट कौन सा है, -2, -3। तो -2 और -3 हम ले लेते हैं यहाँ। अब देखें, मैं हमने पिछले पार्ट में क्या किया है, हर हर बॉक्स को 2 यूनिट कंसीडर किया है। आप एक भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 करने लगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 5, एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज 2, दिस इज 1। सिमिलरली ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा, अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -2 और -3, तो हम सिर्फ इन्हीं को लेबल करते हैं। -2 और -3 तो एक्स एक्सिस के अलोंग -2 यूनिट चलें, ये -1 है, ये -2 है। -2 और वाई के अलोंग हमने कितने यूनिट जाना है, -3, तो माइनस नीचे की तरफ होता है, -1, -2, -3, तो ये रहा -3। तो ये वो पॉइंट मिलेगा हमें, -2,
कॉमा -3। ओके, दूसरा पॉइंट कौन सा है? 5,4। तो एक्स एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट। सो 1, 2, 3 और ये रहा 4। तो 5, 4 ये पॉइंट हमें मिलेगा। दिस इज 5,4। तो हम स्केल रखते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। ओके, तो आप इसे स्केल से कर लीजिएगा। मैं इसके लिए एक छोटी सी और अप्रोच करने लगा हूं। मैं डायरेक्ट एक लाइन बनाने वाला हूं जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली है। ओके, तो ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। तो अब आप देखिए कि कहां कहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जहां एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट बनेगा 1,0। और जहां ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर वाई की वैल्यू -1 है, सो ये पॉइंट मिलेगा 0,-1। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन with coordinate axes are 1,0 एंड 0,-1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ ट्राई करें, वीडियो को रोक के इनके ग्राफ्स बनाएं। जितने बेहतर आप स्केलिंग करेंगे उतना बेहतर आपका ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x-2y = 1। सो x-2y that is equal to 1। ओके, सो x-2y = 1 को हम पहले तो इसमें से y को सेपरेट करेंगे। हम लिख सकते हैं -2y विच इज इक्वल टू 1 - x। नेगेटिव से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें तो 2y = -1 + x। या फिर y को लिख सकते हैं y = x-1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो जब y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा गया तो अब हम यहां से टेबल बनाने वाले हैं। टेबल के लिए क्या करेंगे? यहां पर x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये रहा x, ये रहा y। तो x की कौन कौन सी वैल्यू लें? कोई भी दो ले लें, देखिए। लेकिन हम कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके लिए y एक इंटीजर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ y की वैल्यू अगर ले लें 2, x की वैल्यू 2 ले लें तो 2 - 1 1/2, तो ये 0.5 बनेगा। तो पॉइंट से अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि पहले x की वैल्यू ले लेता हूँ -3। जब हम x की वैल्यू -3 लेंगे तो ये बनेगा -3 - 1। -3 - 1/2 यानी -4/2, जो कि इक्वल होता है -2। तो -3 पर हमें y की वैल्यू मिल गई -2। और अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें 3 पर y की वैल्यू मिल गई 1। ओके, मैंने इसको से रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वी हैव 2 पॉइंट्स। वही है, बल्कि पॉइंट्स ही लिख दें। कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास? एक है -3, -2 और दूसरा पॉइंट है 3,1। सॉरी। अच्छा, तो अब इन दो पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है। यहां पर उसी तरह से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट ड्रा करने वाले हैं? -3, -2। तो आप देखें यहां पर हम 1 1 की स्केलिंग कर लें तो बेहतर है। -1, -2, -3, ये रहा -3। और दूसरा क्या है? -2, तो y के अलोंग -2 यूनिट, -1 -2। तो ये वो पॉइंट मिलेगा हमें -3, -2। ओके, दूसरा क्या है? 3,1। तो x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स, 1 2, ये रहा 3।
और y के अलोंग 1 यूनिट, तो ये रहा y के अलोंग 1 यूनिट, तो ये वाला वो पॉइंट होगा 3,1। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले हैं, तो मैं डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन से मिला रहा हूं। ओके, तो ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही है। ओके, तो यहां से देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज 1,0। जबकि दूसरा पॉइंट कहां पर है, देखें यहाँ y के अलोंग ये था -1, ये था -2, तो ये बिल्कुल जीरो और -1 के दरमियान में से कहीं पास हो रही है। तो यहाँ -1 और जीरो के दरमियान वाला जो नंबर है वो कौन सा होता है, 0.5, -0.5। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा 0, -0.5। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, वो क्या है। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर points of intersection with coordinate axes are, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के साथ 1,0 और वाई एक्सिस के साथ जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0, -0.5। ओके, तो इस तरह से ये तीसरा पार्ट यहाँ पर मुकम्मल है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें सॉल्व करना है। जो इक्वेशन दी गई है वो है 2x-2y+2x-2y+2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें से y को सेपरेट करें, जैसा कि हम पहले करते रहे। यहां से हम लिख सकते हैं -2y विच इज इक्वल टू -x-2। दोनों साइडों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2y इक्वल टू x+2, या फिर y दैट इज इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अब हम यहाँ पर टेबल बनाने वाले हैं। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज मिलेंगी, तो यहाँ पर हम x और y ले लेते हैं। दिस इज x, दिस इज y। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि x की कोई नेगेटिव वैल्यू ले लें। तो यहाँ x की हम कौन सी नेगेटिव वैल्यू लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ले लूँ -3, तो ये -3+2 ये बन जाएगा -1/2। तो फिर भी पॉइंट्स में कुछ आंसर आ रहा है, तो इससे अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि -4 ले लेता हूँ। जब हम x की वैल्यू -4 इसमें पुट करेंगे तो -4+2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो हमें वैल्यू मिल गई -1। और अगर मैं +4 पुट कर दूं तो फिर क्या होगा, जैसे ही +4 पुट करेंगे ये बनेगा 4+2 6, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, दो पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी, हम यहाँ पर अभी लिखते हैं। वी हैव 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है -4, -1 और दूसरा पॉइंट है 4,3। तो आइए हम इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पर इसकी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। ओके, कम से कम उतना हो जितने ये पॉइंट्स हैं आपके पास। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे। 1 मिनट जी, थोड़ा सा इशू है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ। ओके, तो पहला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, -4, -1। तो एक्स एक्सिस के अलोंग -4 और वाई एक्सिस के अलोंग -1 हमने जाना है। तो एक्स के अलोंग -4 कहाँ पर होगा, ये रहा -1, -2, -3, -4। सो दिस इज -4। और y के अलोंग कितना, -1, तो ये रहा -1। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया -4, -1। और दूसरा पॉइंट क्या है, 4,3। तो x के अलोंग 4, 1, 2, 3, 4, ये x के अलोंग 4 यूनिट्स हैं और y के अलोंग 3 यूनिट्स हमने जाना है। सो 1, 2,
ये 3, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 4,3। तो दिस इज 4,3। साथ ना भी लिखें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो यहां से हमने पास हुआ और इसमें से भी हमने बोला। ओके, तो देखें इसने, इस लाइन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है -2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम नेगेटिव साइड पर आ चुके थे तो इसलिए -2, और वाई चूंकि यहाँ पर है ही नहीं तो ये पॉइंट बनेगा -2,0। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, हम वाई एक्सिस पर 1 यूनिट ऊपर की तरफ हैं तो ये बनेगा 0,1। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन with coordinate axis आर, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक है -2,0 और दूसरा पॉइंट है 0,1। ओके, ये विद एक्स एक्सिस है और ये विद वाई एक्सिस है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें सॉल्व करना है जो इक्वेशन दी गई है लाइन की, वो ये है पार्ट नंबर 5। सो दिस इज 5x -5y विच इज इक्वल टू, ओके इसे जरा एहतियात से समझिए। यहां से हम लिखेंगे -5y विच इज इक्वल टू 1 -5x। दोनों साइडों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5y इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव 5x है अब बन जाएगा पॉजिटिव का 5x, और पॉजिटिव का 1 बन जाएगा -1। और y किसके इक्वल होगा, y विल बी इक्वल टू 5x -1 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब हमने देखना है कि यहाँ x की कौन सी वैल्यू पुट की जाए और y की कौन सी वैल्यू पुट की जाए ताकि हमें दो पॉइंट्स मिल सकें। तो यहाँ पर हम टेबल बनाने वाले हैं x और y के लिए। ओके, तो अब देखें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें इसमें -1, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है। जैसे ही हम x को -1 पुट करेंगे ये बनेगा 5 × -1 डिवाइडेड बाय 5, जो कि इक्वल है -5 -1/5। सो दिस इज इक्वल टू -6/5। अच्छा, -6/5 अगर हम कैलकुलेटर यूज करें तो -6/5 इक्वल होता है -1.2। तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूंगा -1.2। ओके, इसी तरह अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट कर दें 1, तो फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। जैसे ही हम 1 पुट करेंगे ये बन जाएगा 5 × 1 -1 डिवाइडेड बाय 5, यानी y की वैल्यू होगी 5 × 1 -1/5। सो 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये बनेगा 0.8। तो दिस इज 0.8। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। वी हैव 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी, एक है -1, -1.2 और दूसरा पॉइंट है 1, 0.8। इन दो पॉइंट्स को अब हमने ड्रा करना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे पहले। ओके, तो अब आप देखिए हमारी स्केलिंग क्या होनी चाहिए। एक्स की वैल्यूज क्या है, -1 और -1.2, यानी एक्स अगर -1 है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू है -1.2। ओके, तो यानी y के अलोंग बिल्कुल छोटा सा पैच है -1.2। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी स्केलिंग कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहां मैं ले लेता हूं 0, यहां ले लेता हूं -0.2, यहां पर मैं ले लेता हूं -0.4,
यहां पर मैं ले लेता हूं 0.6, माइनस का 0.6, यहां पर ले लेते हैं -0.8, यहां पर ले लेता हूं -1। ओके। और y के अलॉन्ग कितना है, -1.2। तो यहाँ नीचे की तरफ हम और जाएंगे, -1.2 है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सपेंड करता हूँ। तो -1.2 कहाँ पर होगा, ये है -0.2, ये है -0.4, ये है -0.6, ये है -0.8, ये है -1, और ये है -1.2, -1.2। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1.2 है, तो इसका मतलब ये वाला वो पॉइंट बनेगा। ओके, देखिए बच्चों, इसमें सारी गेम सिर्फ स्केलिंग की है। अगर आप अकॉर्डिंगली स्केलिंग कर लेते हैं तो उसका मतलब आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमें मिल गया -1, -1.2। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1, 0.8, कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0.8 हो। यहां पर उसी तरह हम 0.4 लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं 0.6, यहां पर हम लेते हैं 0.8। अल्टीमेटली इनके दरमियान 0.2 होगा, 0.5 होगा, 0.7 होगा, एंड सो ऑन। अच्छा, तो वाई एक्स की वैल्यू 1 कहां पर है, ये 0.4, ये 0.6, ये 0.8, और ये रहा 1। तो 1 पर वैल्यू है 0.8, सो दिस इज द पॉइंट 1, 0.8। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाले हैं। इस पॉइंट को हमने मिलाना है इसके साथ। ओके। तो अब आप यहां पर देखिए ग्राफ में कि कहां पर इस लाइन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट किया। एक ये पॉइंट है। अच्छा, ये कौन सा है भला, याद करें। हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हर बॉक्स को 0.4 ले रहे थे। एम आई राइट? 0.4, 0.6। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। देखें, 0.4 अगर हम लेते हैं तो उससे आगे 0.8 होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ है, सॉरी। ऐसा है कि मैं ये मुकम्मल ग्राफ दोबारा ड्रा करने वाला हूँ। ओके, दोबारा से इसकी स्केलिंग कर रहे हैं हम। पॉइंट कौन सा है, पहला है -1 पॉइंट। -1 पर वैल्यू थी -1.2, और y पर थी 1, 0.8। ओके। अब आप देखिए ये क्या है। मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि ये ले लेता हूँ 0.2, ये ले लेते हैं 0.4, ये ले लेते हैं 0.6, ये ले लेते हैं 0.8, और ये है 1। ओके, सिमिलरली y के अलॉन्ग 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। ओके। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी ये है -0.2, ये है -0.4, ये है -0.6, ये है -0.8, और ये है -1। और y के अलॉन्ग भी यहाँ पर हम ले लेते हैं -0.2, ये -0.4, ये है -0.6, ये है -0.8, ये है -1। लेकिन हमें y के अलॉन्ग -1.2 तक भी जाना है। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने वाला हूँ। थोड़ा सा हम इसे नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहां पर होगा -1.2। ओके, ये रहा -1.2। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1.2 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1.2। सो दिस इज द पॉइंट -1, -1.2। और y के अलॉन्ग -1.2 हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 0.8। तो x के अलॉन्ग 1,
और y के अलॉन्ग 0.8, सो ये रहा 1, और y के अलॉन्ग 0.8 ये वो दूसरा पॉइंट है, सो 1,0.8। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को अब मिलाएंगे और फिर देखते हैं कि लाइन किस तरह की है। सो मैं इस पॉइंट से एक लाइन स्टार्ट करने वाला हूं और उसे इस पॉइंट तक ले जाने वाला हूं। ओके, तो अब आप देखिए कि इस लाइन ने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट किया है। एक ये पॉइंट है, ये वाला, जो कि है एक्स के अलोंग 0.2, तो ये पॉइंट बनेगा 0.2, 0। और दूसरा पॉइंट ये रहा, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है और वाई की वैल्यू -0.2। तो यहां से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये बने। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, कौन कौन से हैं, एक्स के अलोंग 0.2, वाई के अलोंग 0, और दूसरा पॉइंट है 0, -0.2। तो सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्केलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से ये ग्राफ पहले ठीक नहीं बन रहा था। तो ऐसा करते हैं कि हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सीखा, उसके ग्राफ सीखे, ग्राफ की मदद से ये देखा कि कैसे उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ की मदद से डिटरमिन किए जा सकते हैं। तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।